नमस्कार दोस्तों, मैं सविता खुशी अभी सुप्रीम कोर्ट पे हूँ और यहाँ पर वकीलों का प्रोटेस्ट चल रहा है ईवीएम बैन को लेकर। आइए हमारे साथ अभी फ़िलहाल सोनू चोपड़ा जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्यों ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईवीएम को लेकर। ईवीएम को लेकर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट के गेट डीप है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज है और सुप्रीम कोर्ट के वकील जो आए हैं प्रोटेस्ट किया है कि ईवीएम को 2024 के इलेक्शन में बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि मैं भारतीय नागरिक हूँ। मेरा हक बनता है, अधिकार है कि भाई जो मैं वोट डालती हूँ वो एक सही आदमी के पक्ष में जाता है या किसी और पार्टी के पक्ष में जाता है। ये मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में एक वोट का अधिकार दे रखा है। इससे हम अपना एक अच्छा नेता चुन सकते हैं जो देश को एक अच्छे डेवलप करे और एक अच्छी तरह लेकर जा, लोगों को रोजगार दे। आज हर फील्ड में बीजेपी सरकार विफल हो रही है, न तो कोई रोजगार मिल रहा। अभी 4-5 दिन पहले की घटना, अम्बाड़ा में एक स्टूडेंट ने बिजली के तारों, ये जो रेलवे स्टेशन पर तार लगे होते हैं, उन पर चढ़ कर अपना सुसाइड कर लिया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि सुसाइड न करे। नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है और भी अपने पेट पालने के लिए वोट की चोट से बीजेपी को हटाओ और जो अच्छी नेता बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले नेता को चुनकर देश का प्रधानमंत्री बनाओ। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में भेजो और अपने वोट का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे मोदी की गेटी दबाते हो। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं सभी लोग? समाज, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पे है। सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स है वे भी यहाँ पे है और प्रोटेस्ट इस बात का है कि ईवीएम को पूर्णतः हटाना चाहते हैं। और जो वीवीपैट है, देखिए वो जाता है 7 सेकंड के लिए दिखाई देता है, उसके बाद उसका कुछ नहीं पता होता वो किस जगह जाता है। हम चाहते हैं कि यदि 100% उसकी काउंटिंग हो तो हमारा वोट कहाँ जा रहा है और वो उसमें काउंट होगा तो पता लगेगा कि किसका क्या है। अब जैसे बीजेपी बोलती है कि 400 पार, तो किस कॉन्फिडेंस लेवल से बोलती है कि उनको पता है कि ईवीएम हैक होती है, हैकर्स उनको हैक कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। और आज जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो ईवीएम के खिलाफ किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को भी यही चीज़ बताई गई है कि आप इस चीज़ को इसमें मॉडिफाई कीजिए, अदरवाइज़ ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक पार्टी के फेवर में रेगुलरली जाती रहेगी और जो देश की जनता है वो इसी तरह पिसती रहेगी। सारे मुद्दे हैं, इलेक्टोरल आपके सामने आ चुका है, कितना फंडिंग हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, किस तरह से दबाव क्रिएट किए जाते हैं ईडी के, सीबीआई के, सब चीज़ों के आज जनता के सामने है। जनता को फैसला लेना है, जनता को सोचना है। चुनाव आ रहे हैं, ये 5 साल के बाद आते हैं। जनता एक बार चीज़ों को करके और ये सोचती कि हमारे हित में सारी चीज़ें होंगी, राज्य के हित में होगी, देश के हित में होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पिछले 10 साल में जो युवा है वो बेरोज़गार है, उसको रोज़गार की कहीं से कहीं तक भी कोई दरकार नहीं है, ठीक है। आपने अग्निवीर के माध्यम से पूरा जो रक्षा है, हमारी सुरक्षा है, देश की जो मिलिट्री थी उसको आपने पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। 4 साल में वो चीज़ें हो रही है कि आप अग्निवीर को वो करके। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ से जनता को भ्रमित और शोषित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, रोजगार देने वाला बनिए, लेने वाला नहीं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैम एक चीज़ बताइए, रोज़गार देने वाला कहाँ से जनरेट होंगे? रोज़गार देने के लिए सरकार की नीतियाँ होती है, निर्धारण होता है, उनके यहाँ से चीज़ों को फॉलो अप किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी, सभी लोग ठेला लगाने लगेंगे, सभी लोग पकोड़े बेचने लगेंगे, तो हर फील्ड में एक रोज़गार सुनियोजित किया जाता है। उसको अर्जित करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, वो पॉलिसीज़ किसी भी रूप में गवर्नमेंट काम नहीं करी। गवर्नमेंट सिर्फ जो है वोटों की राजनीति कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट आपस में जिस तरीके से सामुदायिक रूप से राज्यों के भिन्नता के रूप में एक दूसरे को भिड़ा रही है, वो जनता के सामने है। जनता को फैसला लेना है, जनता को सोचना है कौन क्या कर रहा है। रोज़गार, युवा, जिस मुद्दे पे ये लोग आते हैं, अभी राजस्थान में हाल आपके सामने चुनाव हुआ था, तो इनका एक मोदी की गारंटी का एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था 450 में सिलेंडर, यदि मोदी सरकार आती है तो 450 रुपये वहाँ की जनता को सिलेंडर मिलेगा। कहाँ गया वो सारा चीज़ें? आज भी वहाँ पे वही 1100 रुपये का सिलेंडर है। बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए गए थे, पूरा फ्लैश न्यूज़ हुआ था
और बाद में बोल दिया जाता है कि ये तो जुमला था। तो जब ये जुमला था और जुमला ही इनको करने होते हैं और जुमलों की ये सरकार है, खुद बोल देते हैं, तो मैं मानता हूँ कि जनता को सोचना पड़ेगा, जनता को जागना पड़ेगा। हम कुछ चंद वकीलों से परिवर्तन होने वाला नहीं है। हम सिर्फ आपको जागृत कर सकते हैं, जगा सकते हैं। ये जनता का फैसला है, जनता को वोट की चोट करनी होगी। सर, पिछले कई सालों से आप लोग ईवीएम बैन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे आप? देखिए मैम, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और मैं बहुत ईमानदारी से इसका ये जवाब दूंगा कि यदि हम विरोध भी ना करें तो ये हम अपने साथ बेईमानी करेंगे। विरोध करना डेमोक्रेसी में एक साधन है, और यदि हम विरोध भी ना करके और हम बैठे रहे और उस गलत चीज़ को बर्दाश्त करते रहे, तो गलत चीज़ का विरोध करना तो हमारा अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इस चीज़ को तो हमें करना पड़ेगा। जनता उस विरोध को किस रूप में लेती है, बुद्धिजीवी वर्ग है। आप जनता को तो 5 किलो राशन से मतलब है, ईवीएम से उसको क्या लेना देना? मैम, 5 किलो राशन से भी तो जनता का भरण पोषण नहीं हो सकता ना। उनके भी बच्चे हैं, उनको भी रोज़गार चाहिए, आगे बढ़ना है। लेकिन यदि सिर्फ आप 5 किलो तक सीमित रख दोगे चीज़ों को, तो कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे? आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप इतना अच्छा सोशल मीडिया सारा चीज़ कवरेज करता है, जितने भी मेन लाइन के मीडियाज़ है, की न्यूज़ 18 वगैरह है, बहुत सारे मीडियाज़ हाउसेस है, आज तक है। आप क्या देखते हो वहाँ पे जितने भी सारी चीज़ें, सारा मैनिपुलेट किया जाता है। सारे चैनल्स पे मोदी की सारी चीज़ें दिखाई जाती है। कोई भी चीज़, अभी इलेक्ट्रोल का मैटर हुआ, 84 लाख करोड़ रुपए का जो चीज़ें आई है, फंडिंग हुआ है, कोई चीज़ नहीं दिखा रही। सिर्फ आप लोगों के द्वारा जो चीज़ दिखाया जा रहा है देश के अंदर, वही चीज़ दिखाई जा रही है। अदरवाइज कोई मेन लाइन का मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है। और मेन मुद्दा मैं कहूँगा यहाँ पे किसानों का मुद्दा है। किसानों के साथ जो बर्बरता हुई है, 700 किसान प्रोटेस्ट में गए हैं, क्या उनकी शहादत प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखाई देती? जो किसान इतनी दूर से चल के आते हैं, उनके लिए बैरिकेडिंग्स, उनके लिए पूरा कांटों के रोड बनाए दिए जाते हैं। क्या वे खालिस्तानी, क्या वे आतंकवादी है? मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से मोदी जी बीजेपी सरकार से। तो कहने का मतलब ये कि अन्नदाता वो होता है जो इस देश का भरण पोषण करता है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, देश की तरक्की का रास्ता गांव, खेत और खलियान से होकर निकलता है। और वो विचारधारा यदि हर नेता के अंदर नहीं होगी, तो देश, किसान, मजदूर वर्ग कैसे तरक्की करेगा? आज हम यहाँ पे हैं तो हमारे किसान के वजह से है, हमारे जवान की वजह से है, और हमारे मजदूर की वजह से है। और जब तक हमारे ये तीनों वर्ग समांतर रूप से इनको न्याय नहीं मिलेगा, इनको इनकी मांगों का चीज़ें नहीं मिलेगी, तब तक मैं समझता हूँ कि ऊपर का जो जितना भी समाज है वो उत्थान नहीं कर सकता, देश उत्थान नहीं कर सकता। पहले हमें इन तीनों को मजबूत करना होगा। यही मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से एक मैसेज देना कि अब बहुत चीज़ें हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को वोट की चोट से वो करना पड़ेगा। युवा साथी को उठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और एक परिवर्तन लाना पड़ेगा। बिना परिवर्तन के इस देश में कभी कुछ नहीं हुआ है। शुरुआत से आप देख लीजिए, इतिहास गवाह भारत। परिवर्तन कैसे आएगा? मैम, मैंने आपसे यही बोला कि वोट की चोट, वोट से आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। जनता वोट तो डाल आती है, अब कहीं भी जाए। वही तो चीज़ मैम आज प्रोटेस्ट हो रहा है। वोट कहीं भी डाल आती है और उनका वोट ये भी नहीं पता लगता वो कहाँ गया है। अब वही चीज़, उस चीज़ को जानने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे जितने भी वकील साथी है इस इतनी बड़ी मुहिम को लेके चल रहे हैं, तो वो इसी वजह से चल रहे हैं कि जो हम वोट दे रहे हैं, हमारा वोट ये पता लगे कि हमने किस पार्टी को दिया है। आज हमारा वोट हमें यही नहीं पता लग रहा है कि वो किस पार्टी में गया है। तो ये मेन मुद्दा है। इस चीज़ को लेके पहले तो हम यहाँ पे अपने आप को, पूरा देश इस चीज़ से सुनिश्चित हो जाए, पूरा देश को एक आवाम के रूप में बाहर निकल के आना पड़ेगा कि हमारा वोट किस पार्टी को जा रहा है, ये हमें पता लगे। अभी मैं लखनऊ से आ रहा था, 2 दिन पहली बात है, तो एक सिकंदराव गाँव है, वो यादव गाँव। तो मेरी उनसे बात हुई, यहीं पे एक लड़का काम करता है, तो उसने कहा सर हमारे यहाँ पे यादव की 3500 वोट है, लेकिन हमने बीजेपी को वोट नहीं किया कभी भी, लेकिन वहाँ पे जो है 2500 वोट बीजेपी की निकली। वो सिर्फ इस वजह से वो बोल रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से हुआ है। तो मैं तो आपको बहुत एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूँ, और ये चीज़ें एक गांव की मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। ये बहुत सारे पूरे, यदि आप देश में इसका सर्वे करिएगा तो ये पता लगेगा ईवीएम तो हैक हो सकती है। हैकर्स तो आरबीआई तक की हैक कर लेते हैं, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा है, मानव निर्मित है, हैक हो सकती है। तो हमारा मेन मुद्दा ये कि किसी ना किसी रूप में
इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करे सुप्रीम कोर्ट और इसको बैन करे और बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, इनकी बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।